ओके, अब हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं, नया जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? इससे हमने बहुत सारी चीज़ें कुछ पता करनी है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। तो हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये होता है कि जब भी आप किसी भी मेटल को उसी के सोल्यूशन के अंदर डाल दो, जब भी आप किसी भी इलेक्ट्रोड को उसके ही सोल्यूशन के अंदर डाल दो, फॉर एग्जांपल ये जिंक है और मैं इसको जिंक सल्फेट के अंदर डाल रहा हूँ इस तरीके से, तो और मेरे पास कौन से टेम्परेचर पे, एट 25 डिग्री और 298 केल्विन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसकी डेफिनेशन में कि व्हेन एन NO इलेक्ट्रोड इज डिप इनटू इट्स ओन सॉल्यूशन एट 25 डिग्री और 298 केल्विन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, मैंने इंपॉर्टेंट बात है। अब हमारे पास ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसका आ जाता है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से बात क्या, इस बात को समझते हैं कि होता क्या है इसमें, कि आपने एक एनोड लिया और उसको अपने सोल्यूशन में डिप कर दिया। अब क्या सीन है, हमें क्या पता कि इसका पोटेंशियल क्या था। अब इधर से हमें पता चलेगा कि हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज। अब आपने इधर जिंक डाला, आपके पास जिंक के पास दो पॉसिबिलिटीज है। दो पॉसिबिलिटीज क्या है? टू पॉसिबिलिटीज। नंबर वन पॉसिबिलिटी ये है कि जो जिंक है ये अपने आइंस में टूटे, जिंक प्लस टू आइंस और टू इलेक्ट्रॉन आइन में। पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है। और दूसरी पॉलिसी मतलब पॉसिबिलिटी क्या है, ये जो सोल्यूशन के अंदर जिंक प्लस टू आइन है, दूसरी पॉलिसी पॉसिबिलिटी क्या है, जो सोल्यूशन के अंदर जिंक प्लस टू आइन है वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन्स ले ले सल्फेट से और कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर, जिंक के अंदर। ठीक है, जिंक के अंदर। अब ये दोनों रिएक्शन एट द सेम टाइम हो रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि जो पहला वाला रिएक्शन होता है, जो पहला वाला रिएक्शन होता है वो ग्रेटर एक्सटेंट पर होता है, ज्यादा एक्सटेंट पर होता है। आप कह सकते हो ग्रेटर एक्सटेंट पर होता है। क्या हो जाता है, वो ग्रेटर एक्सटेंट पर हो जाता है। तो तब भी हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास ग्रेटर एक्सटेंट पर होता है। तो आपने इसका ये दिया। अब हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से पहले कुछ दो टर्म्स पढ़ना चाहेंगे। ये तो हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया ना। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के पहले मैं आपसे दो बातें बतानी है। एक, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और दूसरा होता है रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से मुराद ये होता है किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल, और रिडक्शन पोटेंशियल एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू गेट, अच्छा, हर वो एलिमेंट जिसका ज्यादा होगा, मतलब अब दो एलिमेंट्स है, दो एलिमेंट्स से मुराद फॉर एग्जांपल आप ले लो कॉपर और आप ले लो जिंक। हाँ, आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल सेम होते हैं बट ऑपोजिट साइन, सेम बट ऑपोजिट साइन, सेम बट ऑपोजिट साइन। अभी ये बात थोड़ी सी आपको एक स्टार्ट दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम जिंक की बात करते हैं, सबसे पहले हम कॉपर की बात करते हैं। कॉपर का जो ऑक्सीडे जो मेन चीज है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव 3.44। और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या होगा, पॉजिटिव 3.4 वोल्ट ही होगा, लेकिन वो नेगेटिव होगा। तो अब आप देखो, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, गलत लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। अब कॉपर की बात ले रहे हैं हम, कॉपर की बात क्या हमें पता है, 0.34। अब कॉपर की खास बात ये होती है कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव होता है। तब भी कॉपर हमारे पास हमेशा क्या करता है, ज्यादातर रिडक्शन करता है, और इसका पॉजिटिव हो नेगेटिव होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी वो ऑक्सीडेशन उसकी कम चांसेस होते हैं। अब ऑपोजिट साइड आप जिंक ले लो, जिंक का भी, जिंक का हमारे पास पॉजिटिव 7.6 उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है और नेगेटिव
7.6 होता है। अब खुद देखो, जब भी अब आप देखो हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल देखो किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, जिंक का। तो और हमने देखा कि किसका ज़्यादा है, कॉपर का ज़्यादा। अल्टीमेटली ये क्या बिहेव करेगा, किस तरह बिहेव करेगा, कैथोड की तरह बिहेव करेगा। अब आपने देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, जिंक का ज़्यादा है, तो ऑफ कोर्स जिंक ऑक्सीडेशन यानी एनोड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब हमारे पास हमने पढ़ना है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल। जी अच्छा, अब हमने पढ़ना है स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल बेसिकली एक ऐसा तरीका होता है कि आप इसके साथ फॉर एग्जांपल ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन शी एक सेटअप है, इसके साथ कोई भी चीज़ लगा दो तो आपको उस बराबर वाली चीज़ का पोटेंशियल पता चल जाएगा कि आया उसका पोटेंशियल क्या है। आया वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा, आया वो एनोड की तरह बिहेव करेगा, क्या सीन होगा। यानी आपको जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप बनाते हो वो ही बेसिस पे ही बनाते हो। लाइक आप एक साइड पे हाइड्रोजन कनेक्ट करते हो और दूसरी साइड पे वो मेटल कनेक्ट कर देते हो, मतलब वो एलिमेंट का मतलब आप पूरा सेल कनेक्ट कर देते हो और आप फिर देखते हो कि वो सेल क्या वो एनोड की तरह बिहेव करेगा या वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि शी में होता क्या है। तो शी में इटसेल्फ ये हमारे पास किस तरीके से होता है, हम डायग्राम बनाते हैं। शी में क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल में आप क्या लेते हो, एक प्लाटिनियम, इस तरीके से आप क्या करते हो, एक प्लाटिनियम वायर लेते हो और नीचे प्लाटिनियम इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, और यहाँ से आप इसको डिप कर देते हो 1 ml HCl के 1 m HCl के अंदर आप डिप कर देते हो। ठीक है, आपके पास क्या हो जाता है, H+ आइंस और H+ आइंस क्रिएट हो जाते हैं हमारे पास। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, प्लाटिनियम वायर है और आप प्लाटिनियम वायर क्यों यूज करते हो, प्लाटिनियम वायर प्लाटिनियम वायर बिकॉज ऑफ इट्स इनर्टनेस, इनर्टनेस की वजह से आप इसको इस्तेमाल करते हो। तो अब क्या करते हो, अगेन दो पॉसिबिलिटीज आती हैं आपके पास। पॉसिबिलिटीज क्या आती हैं कि ये जो हाइड्रोजन है आपके पास दो पॉसिबिलिटीज क्या, अच्छा और दूसरी बात आप यहाँ से एक हाइड्रोजन गैस भी इंट्रोड्यूस कराते हो, H2 गैस भी इंट्रोड्यूस कराते हो। अब आपके पास दो पॉसिबिलिटीज आती हैं। दो पॉसिबिलिटीज क्या आती हैं कि ये जो H गैस थी, ये हाइड्रोजन गैस थी, ये कन्वर्ट हो जाए अपने प्रोटॉन्स के अंदर और दो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो जाती है हमारे पास कि ये जो सोल्यूशन के अंदर H+ आयन थे वो क्लोराइड आयन से क्लोराइड आयन जो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे थे उनसे वो इलेक्ट्रॉन लें और कन्वर्ट हो जाए H+ आयन में हाइड्रोजन गैस के अंदर। अब क्या होता है कि ऊपर वाले सीन में हमने देखा था कि दोनों रिएक्शन हो रहे थे लेकिन एक रिएक्शन ज्यादा एक्सटेंड पर हो रहा था, लूज वाला एज कम्पेयर टू गेन वाला। तो इधर क्या सीन हो रहा है कि ये दोनों रिएक्शन इक्वल रेट पर हो रहे हैं। किस रेट पर हो रहे हैं, इक्वल रेट पर हो रहे हैं। तो हमारे पास जो T का पोटेंशियल है तभी वो क्या है, 0 वोल्टेज है, दैट्स इट। तभी आप इसको कंपैरिजन कर सकते हो, आपको पता है कि इसका पोटेंशियल क्या है, 0। आप इसके बराबर में जो भी रखोगे वो उसका पोटेंशियल आएगा, इसका तो ऑटोमेटिकली 0। अब हम इसका कंपैरिजन करके देखते हैं कि किस तरीके से इसका पोटेंशियल होता है, यानी शी की एप्लीकेशन कैसे होती है। तो देखो, आपने एक साइड पे क्या रखा, इस तरीके से सॉल्ट ब्रिज, ये अब आपने यहाँ पर हाइड शी रखा हुआ है और यहाँ पर आपने कॉपर डाला हुआ है। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पर, अब क्या होगा, यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या होने लग जाएगा कि ये जो हाइड्रोजन वाला कंपार्टमेंट है ये क्या करेगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे और यहाँ पे आपने कॉपर रखा हुआ है, कॉपर प्लस साइन। तो कॉपर क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा और कॉपर मेटल की फॉर्म में एग्जिस्ट होने लग जाएगा। तो हमने देखा कि जब भी आपने हाइड्रोजन से नीचे वाले एलिमेंट्स उसके साथ कंपेयर किए या रखे तो वो क्या हो गए, हाइड्रोजन किस तरह बिहेव करेगा, एज एनोड। किस तरह बिहेव करेगा, एनोड। और जब भी आप हाइड्रोजन को, तो हम कंक्लूड करके लिख देते हैं,
और फिर अगर फॉर एग्जांपल मैं रखता हूँ इधर जिंक और इधर रखता हूँ हाइड्रोजन, और दोनों को मैं कनेक्ट कर देता हूँ, इससे जिंक और ये मेरे पास मतलब शी है। अब क्या होगा कि यहाँ पर जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा इस तरीके से। और जिंक क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन तो लूज कर देगा। तो हमने कंक्लूड क्या किया कि हाइड्रोजन सेंटर में रखो, और अगर हाइड्रोजन एनोड की तरह भी बिहेव कर सकता है, कैथोड की तरह भी बिहेव कर सकता है। एनोड की तरह का बिहेव करेगा और कैथोड की तरह का बिहेव करेगा। ठीक है, एनोड की तरह का बिहेव करेगा और कैथोड की तरह का बिहेव करेगा, हमने देख लिया। एनोड की तरह कब बिहेव करेगा, जो ऊपर वाले केस में, इफ मेटल हैज ग्रेटर रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, और कैथोड की तरह बिहेव करेगा इफ मेटल हैज लेसर रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये सिंपल हमारे पास कंक्लूजन। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो आपको पता चला कि शी के जरिए से आपने कैसे कंपैरिजन किया। अब हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की स्टडी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमारे पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से लिख लो, यानी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप बता रहे हो एलिमेंट्स की, क्या बता रहे हो, रिडक्शन पोटेंशियल बता रहे हो। अगर आपने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना होगा तो आप इनका ऑपोजिट कर दोगे, जो भी वैल्यू होगी उसका साइन क्या कर दोगे, ऑपोजिट कर दोगे। तो अब आपके पास एक निमोनिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, तो वो ये है लिटिल किन्जा कैन सेंड मंकी एलिफेंट जेब्रा एलिफेंट जेब्रा क्रो इन, फिर आपने कुछ जरा मेटल याद रखना है, कैडमियम, निकल, टिन, लेड। अब आपने यहाँ रखना है हट, क्यूट, क्यूट, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेड, आयरन सिल्वर, हैदराबादी, बैंगल्स, कलेक्टेड ऑल ओवर फिनलैंड। अच्छा, आप इसको एक बार याद करोगे, बहुत आसान है। लिटिल किंजा कैन सेंड मनी एलिफेंट जेब्रा क्रो इन कैडमियम निकल लेड हर्ट क्यूट क्यूट इम्पोर्टेड आयरन सिल्वर। तो हमारे पास ये एलिमेंट्स की वो है इलेक्ट्रोकेमिकल से। तो लिटिल से मुराद यानी सबसे ज्यादा हमारे पास आता है लिथियम, फिर है हमारे पास पोटेशियम, कैन का मतलब है सेंट, तो सॉरी, कैन का मतलब कैल्शियम, सेंट का मतलब है सोडियम, एम का मतलब है मैग्नीशियम, एलिफेंट का मतलब है एल्यूमिनियम, ठीक है, जेब्रा का मतलब है जेड एन, जिंक, क्रो का मतलब है क्रोमियम, इनका मतलब है आयरन, ठीक है, कैडमियम इटसेल्फ, निकल इटसेल्फ, हेड का मतलब है हाइड्रोजन, ठीक है। फिर क्यूट का मतलब है सबसे पहले आयरन कॉपर प्लस 2 को, फिर कॉपर प्लस 1 को। इम्पोर्टेड का मतलब है आयोडीन, आयरन इटसेल्फ आयरन प्लस 3, सिल्वर, फिर हैदराबादी का मतलब है मरकरी, बैंगल्स का मतलब है ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर हमारे पास कॉपर, ओवर का मतलब है OH, एंड फिनलैंड का मतलब है क्लोरीन। तो ये देखो, हमने क्या देखा था, जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख रहे थे, तो देखो हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे, फॉर एग्जांपल कोई भी आ जाए आपके पास, MCQ आ जाए या वो इलेक्ट्रो पोटेंशियल बोल दे, तो आपके पास सारे एलिमेंट्स क्या बिहेव करेंगे, सारे किस तरह बिहेव करेंगे, एनोड की तरह, ठीक है। और हाइड्रोजन से सारे नीचे वाले किस तरह बिहेव करेंगे, कैथोड की तरह, ठीक है। तो आप ये याद कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एलिमेंट कौन सा है, ठीक है। तो आपको खुद पता होगा, और ठीक है, और ये जो हमारे पास बेस्ड है, इट इज बेस्ड अपॉन
बेस्ड ऑन रिडक्शन पोटेंशियल। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल है वो फ्लोरीन का है, जो कि है 2.85 वोल्ट। और सबसे कम है हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल का लिथियम का, जो है -3.045 वोल्टेज। ठीक है, ये बात हो गई। तो डाउन आपने देखा कि जैसे जैसे नीचे जा रहे हो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो ये बात हो गई। ठीक है, अब हमारे पास और एमसीक्यू आते हैं। फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी वाला सीन ये है कि आपके पास ये देखोगे कि आपके पास एक रिएक्शन है, आपने बताना है कि क्या वो रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। पहले मैं आपको रिएक्शन लिखता हूँ फिर उससे समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन है, आयरन प्लस जिंक +2 इज कन्वर्टेड इनटू आयरन। अब वो ये कहना चाह रहा है कि जो जिंक है वो हमारे पास क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन का रिडक्शन कर रहा है। ठीक है? ये इक्वेशन मतलब ये कहना चाह रहा है, क्वेश्चन ये आएगा कि इज इट दिस रिएक्शन फिजिबल और नॉट, या इज दिस रिएक्शन इज करेक्ट और नॉट। आपने यानी कुछ ऑप्शन देगा कि क्या ये सही है या गलत है, या कुछ भी इस तरीके से सिनेरियो बनाकर देगा। और ये आपके पास क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। अब आप बताओ कि क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। तो अब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जाओगे, आपने देखना है कि जो नीचे वाला है वो हमेशा हरारत में रिडक्शन करेगा। तो अब देखो नीचे कौन है भाई, आपने देखा, अच्छा आपने कहा कि जिंक ये रहा। अच्छा फिर आपने देखा कि आयरन कहाँ है, ये रहा। आपने देखा ये रहा आयरन +2। तो नीचे कौन है, आयरन। तो किसका अब देखो जिंक पहले आ रहा है और बाद में आयरन +2 आ रहा है, तो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, आयरन का। तो क्या आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो आयरन को रिडक्शन करनी चाहिए ना। तो आयरन नहीं कर रहा, आयरन तो ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो इसका मतलब ये रिएक्शन गलत है, ये फिजिबल नहीं है। तो फिजिबल के लिए क्या देखना होता है आपने, यही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नीचे वाला ऊपर वाले को एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं। नीचे वाला रिड्यूस करेगा और ऊपर वाला ऑक्सीडेशन करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अच्छा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एक और क्वेश्चन ये आता है कि आपके पास कि यू हैव टू कैलकुलेट द ईएमएफ। ईएमएफ कैलकुलेट करके देना होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये रिएक्शन है, वो कहते हैं कैलकुलेट ईएमएफ। ये सारी इसी की ही प्रैक्टिकल इम्प्लीमेशन। वो कहता है कि जिंक, वो एक जनरल इक्वेशन देते हैं, जिंक इज जिंक +2 2 आइंस एंड कॉपर +2 +2 आइंस इक्वल टू कॉपर। ठीक है, आपके पास ये रिएक्शन वो दे देगा। ठीक है, अब आपने ये देखना है। और इसने एक बता दिया पोटेंशियल जो है इसका, वो क्या दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। और ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल है। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 0.76 और इसका है 0.34। अब आपने क्या करना है, अब आपने, अच्छा ये तो मैंने सीधा दे दिया। आप ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करोगे, ईएमएफ कैलकुलेट करने का तरीका है, आपके पास पोटेंशियल क्रिएट करने का, यानी आपने ईएमएफ कैलकुलेट करना है, किस तरीके से करोगे, जो आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल है और जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उसका आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। रिडक्शन मतलब ऑक्सीडेशन प्लस पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन। तो आपके पास ऑक्सीडेशन का क्या है 0.76, इसका क्या है 0.34, ऐड कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा 1.1 वोल्टेज। अब अगर आपने साइन देखना पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन फीजिबल। ठीक है, रिएक्शन फीजिबल होगा। ठीक है, ये तरीका है। अच्छा बाद में ये होता है कि आपने, वो क्या करता है इस तरीके से करता है, बाद में वो क्या करता है, वो करता होता है एक जनरलाइज इक्वेशन देता है, जिंक इज कन्वर्टेड इनटू जिंक +2 कॉपर 2 वो कहेगा कॉपर कॉपर 2 +2 और वो इस तरीके से पोटेंशियल लिख देगा कि आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है इसका पॉजिटिव
7.6 वोल्टेज और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो दे देगा पॉइंट -0.34। अब आपको क्या पता कि इधर ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, रिडक्शन कौन कर रहा है। तो अब आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लगानी है। आपको पता है कि जिंक और कॉपर के अंदर कॉपर क्या होता है, रिड्यूस होता है। क्या होता है, रिड्यूस होता है। और ये क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। तो अब आप क्या करोगे, ये तो रिड्यूस होता है तो इसने क्या दिया हुआ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो आप इसको क्या करोगे, रिवर्स करोगे इक्वेशन को रिवर्स करोगे। यानी इक्वेशन को रिवर्स करोगे या सिंपल आप अपने साइन को रिवर्स कर दोगे, तो आपके पास क्या निकल आएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ ये क्या, ये तो कैसे सॉल्व, वो पता है क्या करते हैं, वो डायरेक्ट इसी तरीके से सॉल्व आउट कर लेते हैं। ये जो होता है ना, वो डायरेक्ट इस तरीके से नहीं करना, आपने क्या करना है, इसके साइन को रिवर्स करना है, क्योंकि ये क्या दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लेकिन ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल थोड़ी ना करेगा, ये तो रिड्यूस करेगा। So this is how you solve the question. Okay, let's hope अब आपको समझ आया हो ये चैप्टर। और इस चैप्टर के अंदर इतना ही है। अगर आप किसी भी एकेडमी के किप्स हो गया, स्टेप्स हो गया, नीसन हो गया, डॉक्टरसन हो गया, जिन जिन की एकेडमीज को प्रैक्टिस बुक को सॉल्व करते हो, उनको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगी। और अभी बस मैं यही ट्राई करूंगा कि मैं प्रैक्टिस बुक्स वेदर लाइक एक अनीसोसैन या किप्स कोई भी एक या दो आपको तरीके के लिए या आपको प्रैक्टिस के लिए और आपको फेमिलियर कराने के लिए क्वेश्चन कैसे होते हैं वो कराऊंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।